एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला वर्ब है दैट इज़ योर अ वॉच पॉट नेवर बॉइल्स। इसका मतलब होता है कि थिंग्स सीम्स टू टेक लॉन्गर व्हेन यू आर वेटिंग एंशियसली फॉर देम। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं आपको कभी जाना होता है, कभी आपको शादी में जाना होता है, किसी के वहाँ जाना होता है अपने रिलेटिव के पास, तो आपको ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। अगर आप स्कूल या फिर अगर आप ट्यूशन में अपने होते हो तो आपको मतलब ऐसा आप बार बार क्या बोलते हैं अपने वॉच को देखते रहते हो ना, फिर आप बार बार घड़ी को देखते रहते हो कि यार कब टाइम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 बजे जाना है तो आप ऐसे देखोगे ना घड़ी को कि यार कब 4 बजेंगे, कब 4 बजेंगे। और ऐसा भी होता है कि जब आपको कहीं जाने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो तब 4 बजते ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि यार टाइम कितना हल्के बीत रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो इस फ्रेज़ का मतलब वही है कि आपको ऐसा लगता है कि यार टाइम बहुत हल्के हल्के जा रहा है, बट एक्चुअली टाइम वैसे ही जा रहा होता है। बट अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपको लगता है कि यार टाइम कितना हल्के जा रहा है, बट वो जाता अपने नॉर्मल में ही है। ठीक है, वो जाता उसी में, मतलब वो ज़्यादा नॉर्मली है, बट आपको ऐसा लगता है कि यार कितनी देर हो गई, टाइम बीत ही नहीं रहा है। तो वही होता है। ठीक है, इसका मतलब सेकंड वन इज़ योर बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मतलब व्हेन समवन हैज़ नो चॉइस एंड इज़ ऑफन ग्रेसफुल फॉर वट एवर दे रिसीव। ठीक है, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसा बता रखा है कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब है, क्योंकि इसमें ऐसा दिया है कि जो आप ऐसे भी देख सकते हो, आप उसके जो आपका फ्रेज़ है उससे आप समझ सकते हो इस पॉइंट को कि जो आपके बैगर्स होते हैं, मतलब जो आपके, आप बोल सकते हो कि जो आपके पुअर लोग होते हैं, जो भिखारी होते हैं, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि उनके पास ना अपना घर होता है, कपड़े होते हैं। तो उनको जो भी, जैसे कि कभी ना हम लोग दान दे देते हैं उनको, कुछ आप देते होंगे, मैं देते हैं, सब देते हैं, उनको कुछ दान दे देते हो तो वो उतने में ही खुश रहता है जितना उनको मिलता है, क्योंकि उनके पास तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर आप उनको दोगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो के पास जो भी चीज़ें हैं अभी, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, वो उतने में खुश हो जाता है। और हम लोग है कि हमारे पास इतना सारा होने के बाद भी हम लोग उसमें खुश नहीं रहते हैं। तो यही चीज़ है कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मतलब बैगर्स जो आपके भिखारी होते हैं उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, बट जो भी उनको मिलता है वो उसी में खुश रहता है। थर्ड वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या मोटिवेट करने को भी किसी को भी ये बहुत यूज़फुल में हो सकता है। तो बेटर लेट देन नेवर। मतलब होता है दिस प्रोवर्ब इंकरेज पीपल टू कीप ट्राइंग इवन इफ़ दे फेल इन द पास्ट। मतलब ये वाला जो बेटर लेट देन नेवर होता है, ये वाला बहुत इंकरेज करने के लिए होता है पीपल्स को, क्योंकि ये प्रोवर्ब का मतलब होता है कि अगर आपने या फिर हमने, किसी ने भी, अगर अपने पास्ट में कोई, फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम है, अगर आपने उसमें एक बार फेल कर लिया, तो कभी भी आपको अपने पास्ट में नहीं देखना है, आपको अपना क्या करना है, ट्राई करना है कि हाँ मैं इस बार कर सकता हूँ। तो ये प्रोवर्ब इंकरेज करने के लिए पीपल को कि आपको अपनी जो मेहनत है उसमें जुड़े रहना है। चाहे आपने अपने जो पास्ट, अपने जो पहला हुआ, आपने उसमें फ़ेल क्यों ना करा हो, लेकिन आपको तब भी किस में रहना है, मतलब आपको अपनी मेहनत में जुड़े रहना है। कभी भी ये नहीं देखना है कि यार मैं पहले तो फ़ेल हो गया तो क्या पता इस बार भी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, अपनी सिर्फ आपको ट्राई करते रहना है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि यार मैंने तो फ़ेल करा था पास में, तो क्या पता इस बार भी, बट इस बार क्या पता हो भी जाए। तो इसका मतलब वही है कि आपको ट्राई करते रहना, और ये नहीं देखना है कि हाँ मैंने पास, अगर आपने फेल भी करा हो पास में तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगा या फिर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब होता है encourage people to fix problem while they are small rather than ignoring until they गेट बिगर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। मतलब अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन्स का मतलब होता है, ये इंकरेज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई भी फ्रेंड आपकी उससे लड़ाई हो गई, तो आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम को आपको वहीं पे सॉर्ट आउट कर लेना है। आपको ये नहीं देखना है कि यार अभी छोड़ो, अभी तो छोटी सी लड़ाई है, क्योंकि वो जो छोटी सी लड़ाई होती है ना, आप अगर उसको वहीं पर टाल दोगे कि यार छोड़ बाद में देखेंगे, तो वो आगे जाके बढ़ भी सकती है। वो जो बात है वो आगे जाके बढ़ भी सकती है। तो आपको वहीं पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि यार बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है पीपल शुड नॉट डिले। आपको अपने काम को टालना नहीं। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब मैं भी करती हूँ कि मतलब यार कल पढ़ेंगे, ये कल काम कर लेंगे, ये कल पढ़ लेंगे, मैथ्स को कल पढ़ लेंगे, आज मैं क्या बोलते हैं साइंस पढ़ लेता हूँ, कल ही पढ़ूंगा, कल, फिर वो कल 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 आपका एग्ज़ाम कब आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन मतलब होता है कि जो आपका टाइम होता है और जो आपका टाइड होता है वो किसी के लिए वेट नहीं करता, टाइम चलता रहता है। वो देखेगा नहीं आपके लिए, रुकेगा थोड़ा टाइम कि हाँ यार इसको करने दो फिर मैं चलता हूँ टाइम को। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, टालना चाहिए अपनी चीज़ों को। जो भी आपको पढ़ाई करनी, कोई भी
अदर एक्टिविटीज़ करनी तो आपको वहीं पे करनी, ये नहीं कि आप टाल रहे हो उस काम को। तो यही होता है, ये भी इंकरेज करने के लिए होता है। तो ये हैं आज की 5 प्रोवर्ब्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।